आप सबका भाग जो है सौभाग्य में बदल रहा है। भाग्य किस में बदल रहा है? सौभाग्य में बदल रहा है। ये संदेश केवल हाड़ मांस का शरीर समझ के मत मानना। मैं भगवान का दूत हूं। किसका दूत हूं? भगवान का दूत हूं। और भगवान का दूत करता क्या है? बोले सुंदर कांड का प्रमाण है। हमसे इच्छा भी की गई थी महाराज जी सुंदर कांड पर 2 दिन चर्चा हो जाए, सोमवार और मंगलवार। मैंने कहा सुंदर कांड क्या करता है? भगवान का संदेश सुनाता है। और दूत की भूमिका में होते हैं स्वयं हनुमान जी। राम जी हैं परमात्मा और हनुमान जी हैं महात्मा। अच्छा बोलो, परमात्मा का संदेश महात्मा सुनाता है कि नहीं सुनाता है? ये सुंदरकांड का प्रमाण है कि नहीं? और जो परमात्मा का संदेश सुनाता है वो भगवान का दूत हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने अपना परिचय सुंदरकांड में जो दिया है, राम दूत में। बोलो भाई, राम दूत का परिचय सुंदरकांड में ही मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने स्वयं परिचय दिया है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने कहीं रामदूत नहीं कहा। हनुमान जी मिले किस कांड में हैं? जल्दी बोलो। किष्किंधा कांड में मिले। जब सबरी जी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, और तहां हो सुग्रीव मिताई, तो सबरी ने भी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। सबरी ने तो सुग्रीव का नाम लिया। किसका नाम लिया सबरी ने? हनुमान जी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां हो सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा चलो सुग्रीव का नाम भी मेरे कान में आ गया। अभी तक तो सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। कोई चर्चा नहीं थी सुग्रीव के बारे में। क्या चर्चा थी सुग्रीव के बारे में? कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आज सबरी जी ने कहा है कि तहां हो सुग्रीव मिताई। एक बात आपको और बताएं, इसके पहले, सबरी के पहले गीधराज जी से मुलाकात हुई। लेकिन क्या सुग्रीव का नाम गीधराज जी ने लिया? नहीं लिया। लिया हो तो बता दो कोई। नहीं लिया। अच्छा, गीधराज से पहले मुलाकात हुई शूर्पणखा से पंचवटी नासिक में। क्यों भाई, मुलाकात हुई ना शूर्पणखा से। लेकिन शूर्पणखा ने भी सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा नहीं की। चर्चा की हो तो बता दो। कोई चर्चा नहीं की शूर्पणखा ने। मैं एक बात कहता हूं कि सबरी ने ही सुग्रीव का नाम लिया है। किसने लिया है? सबरी ने। सबरी कहती है पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा, ये सुग्रीव है क्या? राम जी अगर परमात्मा हैं तो सुग्रीव जीवात्मा है। सुग्रीव महात्मा नहीं है। सुग्रीव क्या है? जीवात्मा है। आप जितने सब बैठे हो बोलो, जीवात्मा हो कि नहीं? आप सब सामने बैठे हो, जितने भी पीछे तक बैठे हो, अच्छा क्या हो? जीवात्मा हो कि नहीं? ये तो मानना पड़ेगा। हम सब जो है परमात्मा के दूत बन गए, अर्थात महात्मा हो गए। क्यों भाई हो गए? हम सब किससे जुड़ गए? डायरेक्ट परमात्मा के दूत हो गए। परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हैं। और आए हैं तो भेजा किसने है? परमात्मा ने भेजा है। इसलिए हम महात्मा हो गए। क्या हो गए? महात्मा। सुग्रीव तो जीवात्मा है। और शबरी सुग्रीव का नाम ले रही है कि आप सुग्रीव से जुड़िए जाके। तहां हो सुग्रीव मिताई। मित्रता का मतलब है जुड़ना। मित्रता का अर्थ क्या है? जुड़ना। आप सुग्रीव को मित्र बनाइए, आप सुग्रीव से जुड़िए। हनुमान जी का नाम नहीं लिया। हनुमान जी का नाम लिया ही नहीं। हनुमान जी का नाम जटायु ने भी नहीं लिया था, शबरी ने भी नहीं लिया हनुमान जी का नाम। लेकिन प्यारे, सुग्रीव बाद में मिला, पहले हनुमान जी मिले। मिले कि नहीं मिले? क्यों? सिस्टम बिगड़ ना जाए इसके लिए भगवान ने ही प्रेरणा दी है।
ये प्रेरणा किसकी है? भगवान की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा? कि डायरेक्ट कभी परमात्मा जीवात्मा से नहीं जुड़ता है। जुड़ता कब है? जीवात्मा यदि परमात्मा से जुड़ेगा तो बीच में पहले महात्मा होना चाहिए, तब परमात्मा जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। बिना महात्मा के नहीं, बिना महात्मा के संभव ही नहीं है और नियम भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी बल्ब, रॉड, हेलोजन जल रहे हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस से है क्या इनका? बोलो। हमारी समझ में तो नहीं है। खंबे से कहीं से कनेक्शन लिया होगा, किसी घर से भी आपने लिया होगा, तो घर का कनेक्शन किससे होगा? खंभों से होगा। बोलो भाई, आपने कनेक्शन किससे लिया? खंबे से लिया कि नहीं लिया? और जहां खंबे नहीं है वहां पर एप्लीकेशन देते हो, खंबे भेजो। क्योंकि हम लोगों के यहाँ समस्या है, क्या बोले, लाइट की समस्या है। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति डिमांड करता कि पावर हाउस भेजो। कोई कहता हो तो बताओ कि पावर हाउस हमारे यहाँ भेजो। क्या आप कहते हो? खंबे भेजिए, खंबे से कनेक्शन मिलेगा। बिना खंभों के कनेक्शन मिलता ही नहीं है। और यदि आप पावरफुल हैं, मान लीजिए आप विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं आप प्रदेश के, पूरे प्रदेश की ऊर्जा आपके हाथ में, सभी पावर हाउस ऊर्जा मंत्री के हाथ में। अब आप कहो कि डायरेक्ट ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन घर का सीधा पावर हाउस से करो, खंभे से नहीं। आम जनता के लिए खंभे हैं, ऊर्जा मंत्री के लिए तो पावर हाउस सीधा। ईमानदारी से बताओ, प्रभाव प्रेशर देकर के यदि पावर हाउस से कनेक्शन घर का ले लेगा तो जितने बल्ब, रॉड फ्यूज हो जाएंगे, सब नहीं हो जाएंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे, सब अस्तित्वहीन हो जाएंगे। पूरे घर की लाइट बर्बाद हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो पूरे घर में जितने भी विद्युत यंत्र होंगे, विद्युत से संचालित व्यवस्थाएं होंगी, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या वो पावर हाउस ये कहेगा कि ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? बोलो करेगा क्या? अच्छा, ऊर्जा मंत्री नाराज हो जाए और डायरेक्ट जो है सीधा पावर हाउस पर जाकर के कहे कि हम तुझे तोड़ मरोड़ देंगे, तो पावर हाउस का क्या बिगड़ेगा? मंत्री ही चला जाएगा। क्यों भाई, चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा उसमें है, ऊर्जा का मंत्री है तू, है ना? डायरेक्ट नहीं, नियम नियम, सिस्टम सिस्टम। खंभों से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। हम सब जितने भी महात्मा हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं। बोलो जगह जगह स्तंभ, महात्माओं की संख्या जहां जहां भी है वो क्या है? वो सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में। अब आप कहोगे महाराज परमात्मा पावर हाउस से डायरेक्ट परमात्मा का पावर सप्लाई हो रहा है, महात्माओं के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यदि महात्माओं से तुम सब घर घर के लोग जुड़ जाओगे तो वो भक्ति की ऊर्जा तुम्हारे घर में भी सप्लाई हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। और डायरेक्ट तुम पावर हाउस रूपी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे तो खोजते रहोगे, और घर से दूर जाओगे तो घर खंडर हो जाएगा, बच्चों की सप्लीमेंट्री आएगी। क्योंकि तुम मालिक जब घर में नहीं रहेगा, वो परमात्मा की खोज में निकल रहा है, तो घर की कंडीशन क्या होगी? कल्पना करो आप, बोलो। और होगा ये कि घर भी खंडर, बच्चों के कुसंस्कार, और परमात्मा भी नहीं मिला। तो हलवा मिले ना माड़े, 2 दिन से गए पाड़े। एक कहावत है ना, हलवा मिले ना माड़े, कुछ नहीं मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और याद रखना, यदि आपका घर संत से जुड़ जाएगा तो वो भगवान का दूत है, आपको संदेश सुनाएगा, और केवल भगवान का संदेश ही नहीं देगा, आपके घर का संदेश भगवान को सुनाएगा, भगवान का संदेश आपके घर वालों को सुनाएगा, और पूरे घर को भगवान का संदेश सुनाकर भगवान से जोड़ देगा। यही सिस्टम है, ये दूत का काम है। कौन? रामदूत का। ये रामदूत का यही कार्य है। बोलो है कार्य कि नहीं? रामदूत का यही कार्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुंदरकांड प्रेरणा दे रहा है आपको क्या? कि सबसे पहले लंका वालों का उद्धार तब तक नहीं हुआ जब तक हनुमान जी नहीं पहुंचे लंका में। इन राक्षसों का
उद्धार क्या, बोलो हनुमान जी पहुंचे तभी तो सिस्टम बना। हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बता दो जरा। लंका में हनुमान जी के पहले राम पक्ष की ओर से, रामादल की ओर से हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बताओ। हनुमान जी के बाद तो गए हैं, राम जी खुद गए, बानर गए, अंगद जी को भी भेजा, ये सारा सिस्टम बाद में चला। लेकिन पहले हनुमान जी गए कि नहीं गए? हनुमान जी गए। एक बात बताएं आपको, अंगद का मन हुआ था कि मैं चला जाऊं? हनुमान जी के पहले अंगद का मन हुआ कि मैं चला जाऊं, लेकिन अंगद महात्मा नहीं है, अंगद जीवात्मा है। क्या है अंगद? अंगद जीवात्मा है। बोलो है जीवात्मा कि नहीं? लेकिन और भी जितने बंदर हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं, क्योंकि जीव हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं। वो भी जाने की बात कर रहे हैं। अगर न कर रहे होते जाने की बात तो गोस्वामी जी ये क्यों लिख रहे हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संसरा का। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन समुद्र पार करने में, लंका जाने में सबने असमर्थता व्यक्त की। ये लंका क्या है? लंका के लोग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और संतों का, शास्त्रों का यही मत है, ये लंका है समस्याओं का नगर, लंका है समस्याओं का संसार। बोलो लंका क्या है? समस्याओं का संसार। इसका ये अर्थ है, लंका तो नाम है ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समस्याओं का संसार बसा है। बोलो जितनी समस्याएं पैदा हो रही थी वो लंका ही से पैदा हो रही थी कि नहीं? जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांव पुरे आग लगावे, करहे अनीत जाहे नहीं बरनी। पूरे संसार में समस्याएं पैदा हो रही थी, समस्याओं की सप्लाई बोलो लंका से हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बता दो। और समस्याओं का सम्राट लंका का राजा है। सुनहु सकल राष्ट्र के नाम पहला संदेश प्रसारित किया उसने। लंका राष्ट्र से पहला संदेश प्रसारित हो रहा है समस्याओं के लिए। वैसे जितने भी संदेश राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के नाम से प्रसारित करते हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, इसलिए लोग कान लगा के सुनते हैं। राष्ट्रपति का संदेश सुने क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का संदेश सुने क्या कह रहा है, कान लगा के सुनते कि नहीं सुनते? तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी संदेश देता है, राष्ट्रपति संदेश देता है, लेकिन उसमें जनता को तसल्ली होती है कि समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिल गया। क्यों भाई? संदेश में क्या मिला? समस्याओं के समाधान का आश्वासन राष्ट्रपति के संदेश में भी मिला और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के संदेश में भी मिला। लेकिन जब लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया तो सबने कान लगा के सुना। तो जानते हो उसने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया। ये लंका का राष्ट्राध्यक्ष रावण क्या कह रहा है? राष्ट्र के नाम पहला संदेश सुनो। सुनहु सकल रजनीश्वर जूथा, हमरे बैरी विपुल बरूथा, दुज भोजन मख होम सराधा, और सबके जाय करो तुम बाधा। ईमानदारी से बताओ लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब है कि समस्याओं का जो सप्लाई हो, समस्याओं की जो सप्लाई हो रही है वो कहां से हो रही है? लंका से। तो आप क्या मानोगे? जो लंका है वो समस्याओं का केंद्र है। बोलो है कि नहीं? लंका समस्याओं का संसार है, समस्याएं यहीं से पैदा हो रही हैं। अब आप विचार करना, कलयुग में भी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ईमानदारी के साथ बताना, तो इस कलयुग को भी क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। जैसे गौ हत्या,
अगर कलयुग में हो रही है तो समस्याओं का संसार बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? यहां तक प्रमाण मिल रहा है कि गौ माता की तो हत्या हो ही रही है, माता की भी हत्या कर दी गई है। कितने उदाहरण हैं, आप लोग पेपर आदि में पढ़ते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे कि बेटा नशे में आया, उसने माँ का सिर फोड़ दिया, माँ की मृत्यु हो गई। क्यों भाई? आपने सुना कि नहीं सुना? सुना होगा तब तो कहना पड़ेगा हाँ सुना है? सुना है। माँ के सिर के ऊपर प्रहार किया, माँ के प्राण निकल गए। किसने किया प्रहार? पता चला बेटे ने ही मार डाला माँ को। बोलो मार डाला। बाप के प्राण निकल गए, मारा किसने? बोले बेटे ने मार डाला है। सोचो जरा, ये समस्याओं का संसार है कि नहीं? जल्दी बोलो, किसका संसार है? समस्याओं का संसार है। और लंका में यही होता था, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, ये कलयुग के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने। तो लंका में जो होता था वही कलयुग में होता है। इसका मतलब है ये कलयुग समस्याओं का संसार बन गया है। बन गया है कि नहीं? अब कल्पना करिए आप, समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? आज एक एक बंदर जो रामादल से जुड़ा हुआ है, वो ये कहने के लिए तो तैयार है, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। वो बंदर सब अंत में यही कह रहे हैं कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। बोले कर तो सकते हैं, लेकिन 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, लेकिन पूरा 100 योजन का समुद्र पार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि समुद्र पार करके लंका पहुंचना, यह है समस्याओं का समाधान करना। समस्याओं का समाधान करना, सीधी सी बात। ये सब जीव हैं, इन जीवों में सामर्थ्य नहीं है कि समस्याओं से छुटकारा दिला सकें। बोलो है सामर्थ्य? नहीं है सामर्थ्य। जामवंत खड़े हो गए, बंदरों ने कहा आप क्यों खड़े हो गए? जामवंत जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, आप अपनी बात सुनाओ। बोले जब है त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। अरे तब मैं तरुण रहूं, तब तरुण जवानी की बात कर रहे हो, लेकिन अब क्या है? बोले पहले मुझ में जवानी में इतना बल था। बंदरों ने कहा आपकी स्थिति क्या है? जामवंत जी बोले अब तन रहा न प्रथम बल लेसा, पहले था लेकिन अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जीव चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन समस्याओं को समाप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। कब तक नहीं है? अब आप इसको सुन लीजिए। इसलिए सुंदरकांड की बात कर रहा हूं, और सुंदरकांड पर कल भी चर्चा होगी, केवल आज ही नहीं होगी, कल भी चर्चा होगी। एक एक सूत्र आपके परिवार से जुड़ेगा, एक एक सूत्र समाज से जुड़ेगा, एक एक सूत्र जो है आपकी परिवार से लेकर के समाज तक की समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए 60 कांडों में यदि ज्यादातर कांडों का पाठ होता है तो उनमें सुंदरकांड है। बोलो है कि नहीं? क्या है? सुंदरकांड। जैसे पूरी रामायण का लोग घर में नहीं करा पा रहे पाठ, तो कहते हैं सुंदरकांड करा दो तो पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा। और कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कराओ, समस्या दूर हो जाएगी। क्यों भाई? यही मान्यता है कि नहीं? इसलिए तो कह रहा हूं कि सुंदर, और इसका नाम भी देखो बड़ा विचित्र है, सुंदरकांड। क्या नाम है इसका? सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड ज्यादातर किससे संबंधित है? जैसे अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित है, बोलो है कि नहीं? अरण्य कांड वन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन से। बालकांड किससे संबंधित है? भगवान की बाल लीला से संबंधित है। और बाल लीला का तात्पर्य देखो, जन्म से लेकर के विवाह तक अयोध्या कांड आया, बालकांड आया है। जन्म से लेकर के विवाह तक ही बालकांड चला कि नहीं चला? इसके बाद अयोध्या कांड शुरू हो गया। सीधी सी बात यह है, जन्म से लेकर के विवाह तक कोई भी हो वो बालक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बालक ही तो होता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेटे की शादी, बेटा बेटी की शादी करोगे, बहुत ज्यादा शिक्षा से जोड़ोगे आप अपनी संतान को, तो 20, 25, 30 साल तक विवाह कर ही दोगे। क्यों भाई? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलो भाई।
शिक्षा की क्रांति में ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ले जाओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर हम कुछ नहीं जानते। सीधी सी बात, समस्या पैदा हो जाए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन सत्य तो यह है। अच्छा सही बताओ भैया, जब तक विवाह नहीं हो जाता है बालक ही कहा जाता है उसे। बोलो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बालक कहा जाता है। इसलिए वो बाल कांड है। विवाह तक कौन सा कांड रहा? बाल कांड। आप सबका भी विवाह तक बाल ही कांड रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? सावधान, अयोध्या की समस्या अयोध्या कांड है। अरण्य वन से संबंधित है, किष्किंधा राज्य से संबंधित है, लंका राज्य से संबंधित है। उत्तर जिंदगी के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान का उत्तर उत्तरकांड में है प्यारे। बोलो है, उत्तर कांड हो गया, जिंदगी का उत्तर मिल गया आपको। जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक का उत्तर किस में मिला है? उत्तर कांड में।